नमस्कार साथियों। BS सेकेंड ईयर फिलोसॉफी पहला पेपर है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी, जिसमें अपने अरस्तु के दर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। हर शनिवार को आपका असाइनमेंट दिया जाता है, जिसमें आपको घर बैठ के ईमानदारी से पेपर हल करना होता है। पिछला पेपर जो शनिवार को लिया गया था उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हर बार एग्जाम में पूछते हैं, तो आज मैं उन्हीं टॉपिकों को फिर से एक बार क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए। पिछले जो असाइनमेंट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था कि वह कौन सा विचारक है जो कारण का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो मैंने पता नहीं कितनी बार ये बोला है कि कारणता सिद्धांत का क्वेश्चन अरस्तु का है और ये कई बार पेपर में पूछा गया है। तो केवल सुनने मात्र से ही ये चीज़ याद हो जानी चाहिए कि कारणता सिद्धांत किसने दिया, कारणता सिद्धांत अरस्तु ने दिया। और कारणता सिद्धांत से संबंधित ही एक दूसरी बात थी कि अरस्तु ने कितने प्रकार के कारण माने। पहला प्रश्न था कि कारणता सिद्धांत किसने दिया, अगर इसका उत्तर आपको मालूम है तो दूसरा उत्तर ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा। दूसरा था कि अरस्तु ने कितने प्रकार के कारण माने हैं। तो कारणता सिद्धांत जब अरस्तु ने दिया उसका उत्तर दूसरे में है कि अरस्तु ने कितने प्रकार के कारण बतलाए हैं। मैंने ये बात की बार बार बोली है कि अरस्तु कहता है कि कोई भी चीज़ उत्पन्न होती है उसके पीछे 4 शक्तियों का हाथ होता है। कारण को वह शक्ति मानता है और वो कहता है कि 4 शक्तियों का हाथ होता है। तो वो 4 शक्तियाँ कौन कौन सी है? वस्तु का मैटर, वस्तु की सामग्री, जिसको कुछ दर्शनों में समवायी कारण ही कहा गया है। उपादान कारण, मटेरियल कॉज। दूसरा है निमित्त कारण, कुछ सामग्री आ गई, सामग्री से वस्तु अपने आप नहीं बनेगी, उस सामग्री से वस्तु को बनाने वाला चाहिए। उसको बनाने वाला योग्य शक्ति जो उस सामग्री में गति प्रदान करता है, जो उस सामग्री में क्रिया प्रदान करता है, वो उसका योग्य कारण क्या है? निमित्त कारण। तीसरा था स्वरूप, सामग्री बनाने वाला हो गया, सामग्री आ गई, लेकिन वो बनाए क्या? सामग्री है हमारे पास, सामग्री बनाने वाला है, वस्तु बनाने वाला है, लेकिन वस्तु बनाए क्या? इसके लिए उसके दिमाग में स्वरूप या सांचा भी उस वस्तु का होता है, जिसके कारण ही उस सामग्री से उस व्यक्ति के द्वारा कोई वस्तु का बन पाना संभव हो पाता है। तो यानी स्वरूप कारण या आकारी कारण। तो चौथा है कि सामग्री है, वस्तु को बनाने वाला है, वस्तु का स्वरूप है, सांचा है, लेकिन वो वस्तु बनाए क्यों? उसका उद्देश्य क्या हो, उसका लक्ष्य क्या हो, उसका प्रयोजन क्या हो, वो है अंतिम कारण यानी लक्ष्य कारण। तो कारण जो है वो 4 तरह के माने गए हैं। एक था सवाल इसमें कि ऐसा कौन सा दार्शनिक है जो इंद्रिय और वस्तु और प्रत्यय के बीच के द्वैत को स्वीकार करता है। जब से अपने प्लेटो दर्शन पढ़ा है तब से मैं लगातार एक बात कह रहा हूँ कि प्लेटो द्वैतवादी। बाकी आप लोगों से वस्तु और प्रत्ययों का नाम याद नहीं रहे, तब भी द्वैतवाद को आपको याद रहना चाहिए कि मैंने बार बार बोला है कि प्लेटो, क्योंकि हमने सोफिस्ट पढ़ा, सोफिस्ट के बाद में हम सुकरात पढ़ा, सुकरात के बाद प्लेटो पढ़ा और प्लेटो के बाद हम अरस्तु पढ़ रहे हैं। तो इसमें केवल एक ही दर्शन है प्लेटो का, जिसमें अपने बार बार द्वैतवादी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। द्वैतवाद मतलब ऐसा कोई भी दर्शन, ऐसा कोई भी सिद्धांत, ऐसा कोई भी थिंकर जो 2 पृथक और स्वतंत्र सत्ताओं के अस्तित्व में विश्वास करता हो। जैसे BA फर्स्ट में था सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन द्वैतवादी था। क्यों था? क्योंकि उसने प्रकृति और पुरुष के भेद को स्वीकार किया था। उसने माना 2 सत्ताएं हैं और दोनों में भिन्न भिन्न है, दोनों की भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं, दोनों नित्य हैं और दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों में विभिन्न प्रकार के अंतर हैं। तो ऐसा कोई दर्शन जो ये मानता है कि 2 सत्ताएं हैं, दोनों नित्य हैं, दोनों में अंतर है, दोनों पृथक हैं, उस सिद्धांत को अपने द्वैतवाद बोल सकते हैं। तो यहाँ कौन मानता है ऐसा? जो कौन मानता है ऐसा कि 2 चीजें हैं, दोनों में अंतर है?
सिंपल सी बात है। केवल प्लेटो मानता है कि एक तो हमारी वस्तु है और दूसरा जो है वो इंद्रिय, दूसरा जो है वो पत्ते। एक तो वस्तु की सत्ता है और दूसरा पत्तियों की सत्ता है। पत्ते और वस्तु इन ये चूंकि दो, एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये होगी, एक दो हो गए, दोनों एक दूसरे से भिन्न है। वस्तु पत्ते से भिन्न है और पत्ते वस्तु से भिन्न है। वस्तु का ज्ञान जो होगा वो कम सत्य होगा और पत्तों का ज्ञान जो है वो अधिक सत्य होगा। वस्तु जो है उनके ज्ञान को हम इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पत्तों के ज्ञान को अपने इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। पत्तों का ज्ञान केवल अपनी बुद्धि के द्वारा ही, जिसको वो रेशनल इनसाइट कहता है, रेशनल इनसाइट बौद्धिक अंतर्दृष्टि के द्वारा ही इसको अपने प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुओं का जो ज्ञान होगा वो कभी कभी सत्य होगा, ये सत्य असत्य दोनों हो सकता है, लेकिन पत्तों का जो ज्ञान होगा वो हमेशा सत्य ही होगा। इसलिए हमारे ज्ञान का विषय जो है वो वस्तुएं नहीं होते बल्कि प्रत्यय है। इसका मतलब क्या हुआ? इसने वस्तु और प्रत्यय के द्वैतवाद को खड़ा किया। उसने यहाँ तक कि मानव शरीर के बारे में भी ये बात बोली कि मानव का शरीर जो है वो इस जगत, वो जो है वो वस्तु जगत की चीज है और मानव की जो आत्मा जो है वो प्रत्येक जगत की चीज है। यहाँ भी उसके द्वैत माना और जगत के बारे में उससे द्वैत माना, इंद्रिय प्रत्यक्ष और बुद्धि का भी उसने द्वैत माना। जगत के बारे में द्वैत ये माना कि हम जिस जगत में रहते हैं वो व्यवहारिक जगत है और जिस जगत में प्रत्यय रहते हैं वो जगत पारमार्थिक जगत है, वो जगत दिव्य जगत है। तो उसने जगत का भी द्वैत माना, उसने ज्ञान के साधन का भी द्वैत माना। उसने कहा कि वस्तुओं का ज्ञान हमें इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त हो सकता है, लेकिन प्रत्ययों का ज्ञान हमें बुद्धि के द्वारा प्राप्त हो सकता है। यानी इंद्रिय प्रत्यक्ष और बुद्धि के बीच में भी उसने भेद किया, यहाँ भी तो उसने द्वैत माना। प्रत्यय और वस्तु का भी तो उसने द्वैत किया। तो द्वैतवाद सिद्धांत, जब यह द्वैतवाद किसका है तो द्वैतवाद सिद्धांत है। और उसमें स्पष्ट था कि वस्तु और प्रत्यय के बीच में द्वैत किसने स्थापित किया तो इंद्रिय प्रत्यक्ष और बुद्धि और वस्तु और प्रत्यय, व्यवहारिक प्रत्यक्ष और परमार्थिक प्रत्यक्ष के बीच में भेद सर्वात करने वाला दार्शनिक है प्लेटो। एक उसमें था कि निम्न में से ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार करने वाला दार्शनिक कौन है? तो सोक्रेटिस के दर्शन में ईश्वर की कोई बात नहीं आई, प्लेटो के दर्शन में ईश्वर की कोई बात नहीं आई, लेकिन अरस्तु के दर्शन में ईश्वर की बात आती है, जिसको वह विशुद्ध विज्ञान स्वरूप कहता है। उसको कहते हैं ईश्वर जो है वो विज्ञानों का भी विज्ञान है। ईश्वर अपने चिंतन का स्वयं चिंतन है, वो अपना चिंतन स्वयं करता है, उससे ऊपर और कोई दिव्य विज्ञान नहीं है, वही हमारे चिंतन का लक्ष्य है। इसी तरह आया पुद्गल क्या है? मैंने बार बार बोला कि पुद्गल शब्द से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पुद्गल के कई नाम आ सकते हैं, पुद्गल को पदार्थ ही बोलते हैं, वस्तु भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम एक ही आएगा, मैटर। मैटर का मतलब क्या है? मैटर का मतलब है सामग्री। यह वह व्यवस्थित सामग्री है जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है। अरस्तु ने दो प्रकार के पक्ष माने हैं। एक वस्तु में दो प्रकार के पक्ष निहित होते हैं, एक तो है मैटर, दूसरा है स्वरूप। मैटर वह है जो वस्तु को जैसी वह बननी चाहती है वैसे बनाता है। मैटर में संभाव्यता है, मैटर विशेष है, मैटर जो है वो विशेष है। मैटर से ही किसी वस्तु का निर्माण संभव हो पाता है। और सामान्य जो है वो क्या हो गया? वो आकार है। तो पुद्गल के बारे में, पुद्गल ही वह तत्व है जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है। या सिंपल शब्दों में आप इसको बता सकते हो कि पुद्गल का मतलब है वह सामग्री जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है। निमित्त कारण ये वही है, जब पुद्गल से या सामग्री से जो वस्तु बनाने का कार्य करता है, तो सामग्री में गति देने का कार्य करता है, उसको निमित्त कारण बोला गया है। इसे योग्य कारण भी कहा गया है, क्योंकि सामग्री अपने पास पड़ी है तो सामग्री से अपने आप वस्तु नहीं बनेगी। सामग्री है
तो सामग्री को गति देने वाला, उस सामग्री में क्रिया देने वाला, उस सामग्री से कोई वस्तु बनाने वाला भी चाहिए, वो ही निमित्त कार्य है। लेकिन बनाने वाला जो है वो जब कोई वस्तु बनाने बैठेगा तो उसके दिमाग में कोई सांचा तो होगा कि मेरे को ये वस्तु बनानी है, मेरे को ये इस वस्तु का निर्माण करना है। तो वही वस्तु बनाने से पहले वस्तुकार के दिमाग में, मस्तिष्क में जो सांचा होता है, जो स्वरूप होता है, जो आकार होता है, उसे ही आकारिक कारण या स्वरूप कारण, फॉर्मल कॉज कहा गया है। आइडिया ऑफ गुड, ये क्या है? शुभ का प्रत्यय, इसके हिंदी में कई नाम है, शुभ का प्रत्यय, शिव का प्रत्यय, भद्र का प्रत्यय, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम ये क्या आएगा? आइडिया ऑफ गुड। कि जब प्लेटो ने प्रत्ययों की श्रेणियां दी, उसने कहा प्रत्यय जो है वो निम्न से लेकर उच्च अवस्था की ओर है। प्रत्यय निम्न से उच्च, उच्च से उत्तर, इस प्रकार जब अपने आरोही क्रम में नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी जहां हमें आइडिया ऑफ गुड मिलेगा, जहां हमें शुभ का प्रत्यय मिलेगा, जो कि सारे प्रत्ययों का जनक है, जो कि ईश्वर और आत्मा को भी गति देने वाला है। ये प्रत्यय जो है, इससे ऊपर और कोई प्रत्यय नहीं है। तो शुभ का प्रत्यय यानी प्रत्ययों के साथ साम्य में जो सर्वोच्च अवस्था में जो प्रत्यय है, उस अवस्था को प्लेटो ने शुभ का प्रत्यय नाम दिया है। और शुभ का प्रत्यय जो है ये विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है, सारे प्रत्ययों का और सारे ईश्वर का, सारी आत्माओं का ये निर्माण करने वाला है। इससे ऊपर और कोई दिव्य शक्ति नहीं है, लेकिन इसका निवास जो है वो इस वस्तु जगत में नहीं है, इसका निवास प्रत्यय जगत में या दिव्य जगत में है। ये सारे प्रत्ययों का निमित्त कारण, अब ईश्वर को बोले तो ये सारे प्रत्ययों का जन्म जाता है या सारे प्रत्ययों को गति देने वाला है। धन्यवाद।